महासभा जो हमारे रावत समाज की सर्वोच्च संस्था है, एक रजिस्टर्ड महासभा, जिस प्रकार से हमारे सैकड़ों वर्षों से हमारा समाज का गौरव रहा है और हमारा रावत महासभा का जो निर्णय सर्वमान्य रहा है। इसके पहले भी इसी मंदिर से जो रावत महासभा ने निर्णय करके और जो पुष्कर का टिकट बढ़वाया था, और आज भी जो हमारी समाज जो फैसला करती है उस फैसले पे रावत समाज अडिग रहता है। तो मैं रावत समाज का हाथ जोड़कर और मैं प्रणाम करता हूं कि आपने जो मेरा पिछले 20 वर्ष का कार्यकाल देखा कि और जिस प्रकार मैं समाज में लगातार सेवा कर रहा हूं, और समाज ने आज चुना कि जो वर्तमान विधायक है उस विधायक ने इस मंदिर के निर्माण को रुकवाया, रावत महासभा के ऊपर झूठा मुकदमे दर्ज करवाए और रावत महासभा के पैरेलल कुछ लोगों को लेकर के और जो अलग मीटिंगें करवा करके उस रावत समाज की गरिमा उन्होंने कम की। इसको लेकर के आज प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष जी और रावत महासभा की कार्यकारिणी ने फैसला लेकर के मुझे आज मंदिर में बुलाया और मंदिर में बुलाकर माला और साफा पहना करके और आपने पूर्ण विश्वास दिलाया कि रावत महासभा और रावत समाज की तरफ से आपको हम पूर्ण तन मन धन से समर्थन देकर के और आरएलपी पार्टी का प्रत्याशी है, आपको हम विजय बनाएंगे। और विजय बनाने के बाद में आपने मेरे से संकल्प भी दिलाया कि आप भी पूर्व विधायक की तरह इस समाज को तोड़ने का, बांटने का और समाज को खंडित करने का कार्य नहीं करेंगे, इस समाज को जोड़ करके चलेंगे। जिस प्रकार से इस समाज का गौरव रहा है, रावत समाज की सर्वोच्च संस्था रावत महासभा का जो गौरव रहा है कि संपूर्ण समाज आप जो फैसला लेते हैं उसका हम पालन करते हैं, तो इस प्रकार से आप भी समाज की गरिमा और समाज के जो कार्य आप करेंगे और संपूर्ण पुष्कर विधानसभा और सर्व समाज को साथ लेकर के आप चलेंगे। रावत समाज की मान प्रतिष्ठा आप बढ़ाएंगे और पुष्कर राज की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। इस प्रकार से आपने मुझे कहा तो मैं इनको पूर्ण विश्वास दिलाया कि मैं जिस प्रकार से आज तक सेवा के रूप में मैंने ये कर रहा हूँ और मैं आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आपके विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा। आपने जिस विश्वास से मुझे जो समर्थन दिया उस समर्थन पे मैं कायम रहूंगा और समाज की और पुष्कर राज जी की मैं सेवा करूंगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूं। आपका मैं बहुत बहुत महासभा का, समाज का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और आपको प्रणाम करते हुए जन सेवा की भावना से मैं सेवा करूंगा। अश्विन जी बेनीवाल जी भी आ रहे हैं पुष्कर। हमारे राष्ट्रीय जो सुप्रीमो है आरएलपी के हनुमान जी बेनीवाल और एएसपी के जो हमारे गठबंधन जो किया चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी आज़ाद समाज पार्टी और आरएलपी का जो गठबंधन है, वो कल कायड़ विश्राम स्थली पे हेलीकॉप्टर से 3 बजे सभा करेंगे, जिसमें पुष्कर विधानसभा के सर्व समाज के लोग वहाँ हजारों की संख्या में पहुँचेंगे 3 बजे। और वो आरएलपी के प्रत्याशी मुझे किसान के बेटे अशोक रावत को समर्थन देने के लिए और मुझे जिस प्रकार से आम जनता का जो विज़न है कि टोल मुक्त राजस्थान हो, पानी बिजली की जो समस्याएं हो, अपने स्कूल अस्पतालों की जो है, इस प्रकार से उनका जो हमारा विज़न है और इस प्रकार कल वो 3 बजे कायड़ विश्राम स्थली में सभा करेंगे और चंद्रशेखर जी आज़ाद और हनुमान जी बेनीवाल वहाँ पधारेंगे। और आगामी जो चुनावों में जो सत्ता की चाबी रहने वाली है वो आरएलपी और एएसपी गठबंधन के पास में रहने वाली है, क्योंकि न भाजपा को बहुमत मिलने वाला न कांग्रेस को, और सत्ता की चाबी उनके पास रहेगी, जिससे आरएलपी पार्टी, एएसपी पार्टी किसानों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी, गरीबों की पार्टी है और इस राजस्थान का विकास कोई कर सकता है तो हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी गठबंधन। और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार पुष्कर में परिवर्तन की लहर चल पड़ी है, सभी समाजों ने तय कर लिया है कि कांग्रेस और भाजपा के ये 20 सालों से पूर्व विधायक रहे, इन्होंने किसी प्रकार का कोई काम नहीं करवाया। जैसे हमारे पुष्कर तीर्थराज में सरोवर में गंदा पानी जा रहा है, इस प्रकार से परिक्रमा विकास नहीं है, सड़कों की हालत खराब है, तो सर्व समाज ने परिवर्तन का मानस बना लिया है। इस बार पुष्कर राज जी की कृपा से भारी वोटों से आरएलपी का प्रत्याशी मुझे किसान के बेटे को समर्थन देकर के जनता ने मन बना लिया, जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। मैं आपको कहता हूँ कि मैं विधायक नहीं रहूँगा, पुष्कर की जनता विधायक रहेगी और सारे विकास कार्य, सर्वांगीण विकास कार्य में करवाने का संकल्प लेता हूँ।